चैप्टर 45 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान मुसलमान की ज़ियारत करना। हज़रत अबद अल्लाह बिन कैस फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुसूसी तौर पर भी और उमूमी तौर पर भी अंसार को मिलने बहुत जाया करते थे। जब किसी से ख़ुसूसी मुलाकात करनी होती तो इसके घर तशरीफ़ ले जाते, और जब उमूमी मुलाकात करनी होती तो उनकी मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते, वहाँ सबसे मुलाकात हो जाती। हज़रत अनस फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के एक घराने से मिलने तशरीफ़ ले गए। आपने उनके पास खाना भी खाया। जब आप वहाँ से बाहर आने लगे तो आपने कमरे में नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाने का हुक्म दिया, तो इन लोगों ने आपके लिए एक चटाई बिछाकर इस पर पानी छिड़क दिया ताकि नरम हो जाए। फिर आपने इस पर नमाज पढ़ी और उनके लिए दुआ फरमाई। हज़रत अनस फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दो सहाबा के दरमियान भाईचारा करा देते थे, तो उनमें आपस में इतनी मोहब्बत हो जाती थी कि जब तक उनमें से एक दूसरे से मिलना लेता था इस वक्त तक उसे वो रात बहुत लंबी मालूम होती थी। चुनंचा वो अपने भाई से बड़ी मोहब्बत और नरमी से मिलता और पूछता, आप मेरे बाद कैसे रहे? और दूसरे लोगों का, जिनमें भाईचारा न होता था, ये हाल था कि 3 दिन के अंदर हर एक दूसरे से मिलकर इसका सारा लिफाल मालूम कर ली करता था। हज़रत अन कहते हैं, जब हज़रत अबद अल्लाह बिन मसूद के साथी कूफा से मदीना उनके पास आए तो उनसे हज़रत अबद अल्लाह ने पूछा, क्या तुम एक दूसरे के पास बैठते रहते हो? इन लोगों ने कहा, जी हाँ, ये काम हम नहीं छोड़ सकते। फिर पूछा, क्या तुम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हो? इन लोगों ने कहा, जी हाँ, मैं अबू अबद रहमान। हमारी तो ये हालत है कि हम में से किसी को इसका भाई नहीं मिलता तो वो उसे पैदल ढूंढता हुआ कूफा के आखिरी किनारे में चला जाता है और इसे मिलकर ही वापस आता है। हज़रत अबद अल्लाह ने फरमाया, जब तक तुम ये काम करते रहोगे तुम लोग खैर पर रहोगे। हज़रत दरदा फरमाती हैं, हज़रत सलमान हमें मिलने के लिए मदाइन से पैदल चलकर मलके शाम आए। उस वक्त इन्होंने घुटनों तक की छोटी शलवार पहनी हुई थी। किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान मिलने के लिए आने वालों का इकराम करना। हज़रत उमर फरमाते हैं, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकराम के लिए मेरी तरफ एक तकिया रख दिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, लेकिन मैं अदब की वजह से इस पर न बैठा और वो तकिया यूं ही मेरे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान पड़ा रहा। हज़रत साद बिन रबी फरमाती हैं कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिदमत में गई। इन्होंने मेरे लिए अपना कपड़ा बिछा दिया जिस पर मैं बैठ गई। इतने में हज़रत उमर भी अंदर आ गए। इन्होंने पूछा कि ये औरत कौन है जिसका ये इकराम हो रहा है? हज़रत अबू बकर ने कहा, ये उस शख्स की बेटी है जो मुझसे भी बेहतर था और आपसे भी। हज़रत उमर ने पूछा, ए खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स कौन है? हज़रत अबू बकर ने कहा, ये इस आदमी की बेटी है जिसका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में इंतकाल हो गया और इन्हीं जन्नत में ठिकाना मिल गया, अब पीछे में और आप रह गए हैं। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी हज़रत उमर बिन ख़िताब के पास आए। हज़रत उमर तकिया पर टेक लगाए हुए थे। हज़रत सलमान को देखकर इन्होंने वो तकिया हज़रत सलमान के लिए रख दिया। हज़रत सलमान ने कहा, अल्लाह और इसके रसूल ने सच फरमाया। हज़रत उमर ने फरमाया, ए अबू अबद अल्लाह व रसूल का वो फरमान ज़रा हमें भी सुनाए। हज़रत सलमान ने कहा, एक मरतबा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप एक तकिया पर टेक लगाए हुए थे, आपने वो तकिया मेरे लिए रख दिया। फिर मुझसे फरमाया, ए सलमान, जो मुसलमान भाई के पास जाता है और वाओ है मेज़बान इसके इकराम के लिए तकिया रख देता है, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत ज़रूर फरमाएंगे। हज़रत अनस फरमाते हैं, हज़रत उमर हज़रत सलमान के पास गए, वो एक तकिया पर टेक लगाए हुए थे। हज़रत उमर ने वो तकिया हज़रत सलमान के लिए रख दिया। फिर कहा, ए सलमान, जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई के पास जाता है और वो मेज़बान इसके इकराम में तकिया रख देता है तो अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत ज़रूर फरमाते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हज़रत उमर हज़रत सलमान फ़ारसी के पास गए। हज़रत सलमान ने उनके लिए एक तकिया रख दिया। हज़रत उमर ने कहा, ए अबू अबद ये किया है? हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के पास इसका मुसलमान भाई आता है और वो इसके इकराम व तज़ीम के लिए एक तकिया रख देता है तो अल्लाह इसकी मग़फ़िरत ज़रूर फरमाते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन नशीद कहते हैं कि मैं हज़रत अबद अल्लाह बिन हारिस बिन जुज़्ज़ुबीदी की खिदमत में गया। उनके नीचे एक तकिया था, इन्होंने इसे उठाकर मेरी तरफ फेंका और फरमाया,
जो आदमी अपने हम नशीन का इकराम ना करे इसका हज़रत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम से कोई ताल्लुक़ नहीं। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, मेहमान का इकराम करना। हज़रत सहल बिन साद फरमाते हैं, हज़रत अबू उसीद सादी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शादी के वलीमा में बुलाया और उस दिन इनकी बीवी उन मेहमानों की खिदमत कर रही थी और वो दुल्हन थी। इनकी बीवी ने कहा, क्या तुम लोगों को पता है कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या भिगोया था? मैंने तांबे या पत्थर के छोटे बर्तन में रात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजूरें भिगोई थीं ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरबत पी सकें। एक साहब बयान करते हैं कि दो आदमी हज़रत अबदल्लाह बिन हारिस बिन जुज़्ज़ुबीदी के पास गए। वो एक तकिया पर टेक लगाए हुए थे। इन्होंने इसे उठाकर उन दोनों के लिए रख दिया। इन दोनों आदमियों ने कहा, हम तो ये नहीं चाहते, हम तो कुछ सुनने आए थे ताकि हमें इससे फ़ायदा हो। हज़रत अबदल्लाह ने फरमाया, जो अपने मेहमान का इकराम नहीं करता उसका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम से कोई ताल्लुक़ नहीं। खुशहाली और नेक इंजामी है इस आदमी के लिए जो अपने घोड़े की रस्सी अल्लाह के रास्ता में पकड़े हुए है और रोटी के एक टुकड़े और ठंडे पानी पर इफ्तार कर लेता है। और बड़ी ख़राबी है उन लोगों के लिए जो गाय और बैल की तरह मुख्तलिफ मज़ेदार खाने खाने के लिए अपनी ज़बान घुमाते हैं और अपने खादिम से कहते हैं, फ़लाँ चीज़ उठा ले और फ़लाँ चीज़ रख दे, और खाने में ऐसे लगते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र बिल्कुल नहीं करते। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, कौम के बड़े और मुहतरम आदमी का इकराम करना। हज़रत जरीर बिन अबदल्लाह बिजली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में थे जो सहाबा किराम से भरा हुआ था। हज़रत जरीर दरवाज़े पर खड़े हो गए। इन्हें देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं बाएं जानिब देखा, आपको बैठने की कोई जगह नज़र न आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठाई और इसे लपेटकर हज़रत जरीर की तरफ फेंक दिया और फरमाया, इस पर बैठ जाओ। हज़रत जरीर ने चादर लेकर अपने सीने से लगा ली और इसे चूमकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस कर दिया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपका ऐसे इकराम फरमाए जैसे आपने मेरा इकराम फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास किसी कौम का काबिल एहतिराम आदमी आए तो तुम इसका इकराम करो। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, हज़रत जरीर बिन अबदल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घर में हाजिर हुए। घर सहाबा किराम से भरा हुआ था। इन्हें बैठने की कोई जगह ना मिली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उनकी तरफ फेंकी और फरमाया, इस पर बैठ जाओ। हज़रत जरीर ने इसे लिया और सीना से लगाकर उसे चूमा और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपका ऐसा इकराम फरमाए जैसे आपने मेरा इकराम फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास किसी कौम का बड़ा और मुहतरम आदमी आए तो तुम इसका इकराम करो। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत ईना बिन हिस्सन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी थे और ये सब हज़रात ज़मीन पर बैठे हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईना के लिए गदा मंगवाया और इन्हें इस पर बिठाया और फरमाया, जब तुम्हारे पास किसी कौम का बड़ा और काबिल एहतिराम आदमी आए तो इसका इकराम करो। हज़रत इदी बिन हातिम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक तकिया रख दिया, लेकिन ये ज़मीन पर ही बैठे और अर्ज़ किया, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप रोए ज़मीन पर ना तो बरतरी चाहते हैं और ना फसाद बर्पा करना चाहते हैं, और मुसलमान हो गए। सहाबा ने कहा, या नबी अल्लाह, आज हमने ईदी के लिए आपकी तरफ से इकराम का जो मंज़र देखा है ये कभी भी किसी के लिए नहीं देखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक कहते हो, ये एक कौम का बड़ा और मुहतरम आदमी है, और जब किसी कौम का बड़ा और मुहतरम आदमी तुम्हारे पास आए तो तुम इसका इकराम करो। हज़रत अबू राशिद अबद अर्रहमान फरमाते हैं, मैं अपनी कौम के 100 आदमियों के हमराह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँच गए तो हम रुक गए और मेरे साथियों ने मुझसे कहा, ए अबू मुहूई, तुम आगे बढ़ो और हालातें देखो। अगर तुम्हें अच्छे हालात नज़र आएं तो फिर वापस आकर हमें बताना, हम अपने इलाका को लौट जाएंगे। मैं उम्र में उन सब से छोटा था। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर जाहलियत के तरीक़े पर सलाम किया और कहा, अलिफ़ ये मोहम्मद, आनिम सब्याहन, आपकी सुबह अच्छी हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान इस तरह एक दूसरे को सलाम नहीं करते।
मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुसलमान एक दूसरे को किस तरह सलाम करते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी मुसलमान कौम के पास पहुँचो तो यूँ कहो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर आपने फरमाया, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं अबू मुहई अबदल्लात वालज़ई हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुनियत और नाम ठीक नहीं है, बल्कि तुम अबू राशिद अबद अर्रहमान हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा इकराम फरमाया और मुझे अपने पास बिठाया और मुझे अपनी चादर पहनाई और अपनी जूती और लाठी मुझे अता फरमाई। फिर मैं मुसलमान हो गया। पास बैठे हुए चंद लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम देख रहे हैं आप इस आदमी का बहुत इकराम फरमा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अपनी कौम का सरदार और इज़्ज़त वाला आदमी है, इसलिए मैंने इतना इकराम किया है। जब तुम्हारे पास किसी कौम का सरदार आए तो तुम इसका इकराम करो। आगे और हदीस भी है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, कौम के सरदार की दिलजोई करना। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम जुएल को कैसा समझते हो? मैंने कहा, मुझे तो वो और लोगों की तरह मिस्कीन नज़र आते हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलों को कैसा समझते हो? मैंने कहा, वो तो सरदार लोगों में से एक सरदार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इन जैसों से सारी ज़मीन भर जाए तो एक जुएल उन सब से बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फलों है तो ऐसा, लेकिन आप इसका बहुत इकराम करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अपनी कौम का सरदार है, मैं दिलजोई के लिए उसका इतना इकराम करता हूँ। हज़रत मोहम्मद बिन इब्राहीम तीमी कहते हैं, एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने हज़रत ईना बिन हिस्सन और हज़रत इकरा बिन हाबस को 100 ऊँट दिए हैं और हज़रत जुएल को आपने छोड़ दिया, इन्हें कुछ ना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर ईना और इकरा से सारी ज़मीन भर जाए तो जुएल बिन सुराका इन सब से बेहतर है, लेकिन मैं उन दोनों की दिलजोई कर रहा हूँ और जुएल को उनके ईमान के सुपरद करता हूँ कि अल्लाह उनकी मदद करेंगे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का इकराम करना। हज़रत यजीद बिन हयान कहते हैं कि मैं, हज़रत हुसैन बिन सबूरा और हज़रत इमरू बिन मुस्लिम तीनों हज़रत ज़ैद बिन रक़म की खिदमत में गए। जब हम उनके पास बैठ गए तो हज़रत हुसैन ने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया, ए हज़रत ज़ैद, आपने बहुत ज़्यादा खैर की बातें देखी हैं। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, उनकी हदीस को सुना है, उनके साथ गज़वत में शरीक हुए हैं, उनके पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं। ए हज़रत ज़ैद, आपने बहुत ज़्यादा खैर की बातें देखी हैं। ए हज़रत ज़ैद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई कोई हदीस हमें भी सुना दें। हज़रत ज़ैद ने फरमाया, ए मेरे भतीजे, अल्लाह की कसम, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है और बड़ा अरसा गुजर गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें मैंने याद की थीं और समझी थीं, इनमें से कुछ मुझे भूल गए हैं, लिहाजा जो हदीस में तुम्हें सुनाऊं वो तो तुम सुन लो और जो मैं तुम्हें सुना ना सकूं इस पर तुम मुझे मजबूर ना करो। फिर इन्होंने फरमाया, एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना के दरमियान ख़ुम नामी चश्मा के पास हम लोगों में खड़े होकर बयान फरमाया। पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर वज़अ व नसीहत फरमाई, फिर फरमाया, अम्मा बाद, ए लोगो, गौर से सुनो, मैं एक बशर ही हूँ। अनकरीब मेरे रब का कासद मुल्कलमूत मुझे बुलाने आएगा जिस पर मैं चला जाऊँगा। मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद है, उसमें हिदायत और नूर है, लिहाजा इस किताब को लो और उसे मजबूती से पकड़ो। फिर आपने कुरान करीम के बारे में खूब तरगीब दी। फिर फरमाया, दूसरी चीज़ मेरे घर वाले हैं, मैं तुम्हें अपने घर वालों के बारे में अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। मैं तुम्हें अपने घर वालों के बारे में अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। हज़रत हुसैन ने पूछा, ए हज़रत ज़ैद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले कौन हैं? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से नहीं हैं? इन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल घर वाले वो हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़कात सदका लेना हराम है।
हज़रत हुसैन ने पूछा, वो कौन हैं? हज़रत ज़ैद ने फरमाया, आल अली, आल अकील, आल जाफ़र और आल अब्बास हैं। हज़रत हुसैन ने पूछा, क्या उन सबको ज़कात सदका लेना हराम है? इन्होंने फरमाया, हाँ। हज़रत उम्र फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर ने फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का ख्याल रखो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे। आपके पहलू में हज़रत अबू बकर और हज़रत उम्र बैठे हुए थे कि इतने में हज़रत अब्बास सामने से आए। उनको देखकर हज़रत अबू बकर ने बैठने की जगह बना दी। चुनांचे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के सामने बैठ गए। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से फरमाया, फ़जीलत वालों की फ़जीलत को फ़जीलत वाले ही जानते हैं। फिर हज़रत अब्बास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने लगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा पस्त कर ली। इस पर हज़रत अबू बकर ने हज़रत उम्र से कहा, ऐसा मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचानक सख्त बीमारी पेश आ गई है, जिसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ ऊंची नहीं कर पा रहे हैं। मेरे दिल को इस बीमारी से सख्त परेशानी है। हज़रत अब्बास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे बातें करते रहे और जब काम पूरा हो गया तो वो वापस चले गए। फिर हज़रत अबू बकर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपको अभी कोई बीमारी पेश आ गई थी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। हज़रत अबू बकर ने कहा, मैंने देखा कि आपने अपनी आवाज़ बहुत पस्त कर ली थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जबराइल ने मुझे हुक्म दिया है कि जब हज़रत अब्बास आया करें तो मैं अपनी आवाज़ पस्त कर ली करूं, जैसे हज़रत जबराइल ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम मेरे सामने अपनी आवाज़ पस्त कर लिया करो। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हज़रत अबू बकर के लिए बैठने की एक ख़ास जगह थी। वहाँ से वो सिर्फ़ हज़रत अब्बास के लिए उठा करते थे। हज़रत अब्बास के इस इकराम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी होती थी। एक दिन हज़रत अब्बास सामने से आए, इन्हें देखकर हज़रत अबू बकर अपनी जगह से हट गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया, तुम्हें क्या हवा? इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके चचा सामने से आ रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए हज़रत अबू बकर की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ये अब्बास सामने आ रहे हैं। इन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन उनकी औलाद उनके बाद काले कपड़े पहनेगी और उनकी औलाद में से 12 आदमी बादशाह बनेंगे। जब हज़रत अब्बास पहुँच गए तो इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने अबू बकर को कुछ फरमाया है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उनको खैर की ही बात कही है। हज़रत अब्बास ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। आप ठीक फरमा रहे हैं। आप हमेशा खैर ही की बात फरमाया करते हैं, लेकिन ज़रा मुझे बता दें कि आपने क्या फरमाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कहा था मेरे चचा अब्बास आ रहे हैं, इन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं और उनकी औलाद उनके बाद सियाह कपड़े पहनेगी और इनमें से 12 आदमी बादशाह बनेंगे। हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद के दादा, जो कि सहाबी हैं, फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में तशरीफ़ फरमा होते तो हज़रत अबू बकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ, हज़रत उम्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ और हज़रत उस्मान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठते और हज़रत उस्मान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज की बातें लिखा करते थे। जब हज़रत अब्बास बिन अब्द अल-मुत्तलिब आते तो हज़रत अबू बकर अपनी जगह से हट जाते और वहाँ हज़रत अब्बास बैठ जाते। हज़रत मुत्तलिब बिन रबिया फरमाते हैं, एक मर्तबा हज़रत अब्बास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। हज़रत अब्बास गुस्सा में थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात पेश आई? इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम बनो हाशिम का और कुरैश का क्या बनेगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें उनकी तरफ से क्या बात पेश आई है? हज़रत अब्बास ने कहा, जब वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो बड़ी बशाशत से खलकर मिलते हैं, और हमसे मिलते वक्त उनकी ये हालत नहीं होती है। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा आ गया कि दोनों आँखों के दरमियान की रिब फूल गई। जब आपका गुस्सा कम हुआ तो आपने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद की जान है, किसी आदमी के दिल में इस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो तुम बनो हाशिम से अल्लाह व रसूल की वजह से मोहब्बत ना करे। फिर आपने फरमाया, उन लोगों को क्या हो गया है कि मुझे अब्बास के बारे में तकलीफ़ देते हैं? आदमी का चचा इसके बाप की मानिंद होता है।
हज़रत अब्बास बिन अब्द अल-मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यह कुरैशी लोग आपस में हंसमुख और अच्छे चेहरे के साथ मिलते हैं और हमसे ऐसे अजनबी चेहरों के साथ मिलते हैं कि जैसे हम उनको जानते ना हों उन्हुन्ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और आपने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद की जान है, आदमी के दिल में ईमान उसी वक्त दाखिल होगा जब वो तुम बनु हाशिम से अल्लाह व रसूल की वजह से मोहब्बत करेगा। हज़रत ऐसुमा फरमाते हैं, एक दिन हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मस्जिद में गए तो इन्हीं लोगों के चेहरों में नागवारी नज़र आई। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घर वापस गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ना मालूम मुझसे क्या कसूर हो गया है, जब भी मस्जिद में जाता हूँ मुझे लोगों के चेहरों में नागवारी नज़र आती है। आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए लोगो, जब तक तुम अब्बास से मोहब्बत नहीं करोगे इस वक्त तक तुम मोमिन नहीं बन सकोगे। हज़रत मसूद फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्र बिन ख़िताब को लोगों से ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। उनकी सबसे पहले हज़रत अब्बास बिन अब्द अल-मुत्तलिब से मुलाकात हुई तो हज़रत उम्र ने इनसे कहा, ए अबू अल-फ़ज़ल, अपने माल की ज़कात दे दी। हज़रत अब्बास ने कहा, अगर तो ऐसा होता, और इन्होंने हज़रत उम्र को सख्त बातें कह दी। हज़रत उम्र ने इनसे कहा, अगर अल्लाह का डर ना होता और आपका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जो मर्तबा है अगर इसका ख्याल ना होता तो मैं भी आपकी कुछ बातों का वैसा ही जवाब देता। फिर ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। हज़रत उम्र ने अपना रास्ता लिया और हज़रत अब्बास ने अपना। हज़रत उम्र चलते चलते हज़रत अली बिन अबी तालिब के पास पहुँच गए और इन्हें जाकर सारी बात बताई। हज़रत अली ने हज़रत उम्र का हाथ पकड़ा और दोनों चल पड़े और दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। फिर हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे लोगों से ज़कात वसूल करने भेजा। मेरी सबसे पहले मुलाकात आपके चचा हज़रत अब्बास से हुई। मैंने उनसे कहा, ए अबू अल-फ़ज़ल, अपने माल की ज़कात दे दी। इस पर इन्होंने मुझे ऐसा और वैसा कहा और खूब डांटा और मुझे सख्त बातें कहीं। मैंने उनसे कहा, अगर अल्लाह का डर ना होता और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जो आपका मर्तबा है इसका ख्याल ना होता तो मैं भी आपकी कुछ बातों का वैसा ही जवाब देता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उनका इकराम किया है, अल्लाह तुम्हारा इकराम फरमाए। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि आदमी का चचा इसके बाप की मानिंद होता है। अब्बास से ज़कात के बारे में बात ना करो, कीवा का हम उनसे 2 साल की ज़कात पहले ही ले चुके हैं। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, एक आदमी ने हज़रत अब्बास के वालिद अब्द अल-मुत्तलिब का तज़किरा किया और उनके वालिद की बेइज्जती की। इस पर हज़रत अब्बास ने इस आदमी को थप्पड़ मार दिया। लोग जमा हो गए और कुछ लोगों ने कहा, अल्लाह की कसम, जैसे हज़रत अब्बास ने उसे थप्पड़ मारा है ऐसे ही हम हज़रत अब्बास को ज़रूर थप्पड़ मारेंगे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किस्सा का पता चला तो आपने लोगों में बयान फरमाया और लोगों से पूछा, बताओ अल्लाह के हम लोगों में से ज़्यादा बाज़त आदमी कौन है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप ही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अब्बास मुझसे है और मैं अब्बास से हूँ, हम दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। हमारे ख़ानदान के जो लोग मर चुके हैं इन्हें बुरा भला मत कहो, इससे हमारे ख़ानदान के ज़िंदा लोगों को तकलीफ़ होती है। अनिसाकर ने ऐसी ही हदीस हज़रत अब्बास से रिवायत की है, उसमें ये मज़मून भी है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम आपके गुस्सा से अल्लाह की पनाह चाहते हैं, आप हमारे लिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, हमसे गलती हो गई है। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इस्तग़फ़ार फरमाया। हज़रत शहाब कहते हैं, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर का अपने अपने ज़माना खिलाफत में ये दस्तूर था कि जब ये हज़रात सवारी पर सवार होकर कहीं जा रहे होते और रास्ता में हज़रत अब्बास से मुलाकात हो जाती तो ये हज़रात उनके इकराम में सवारी से नीचे उतर जाते और सवारी की लगाम पकड़कर हज़रत अब्बास के साथ पैदल चलते रहते और इन्हें उनके घर या उनकी बैठक तक पहुँचा कर फिर उनसे जुदा होते। हज़रत कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं, हज़रत उस्मान ने जो बहुत से नए कानून बनाए उनमें से एक कानून ये भी था कि एक आदमी ने एक मर्तबा झगड़े में हज़रत अब्बास के साथ हिकारत आमेज़ मुआमला किया। इस पर हज़रत उस्मान ने उसकी पिटाई की। किसी ने इस पर एतराज़ किया तो इससे फरमाया, क्या ये हो सकता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने चचा की तज़ीम फरमाएं और मैं इनकी तक़रीर की इजाज़त दे दूँ। इस आदमी की इस गुस्ताखी को जो अच्छा समझ रहा है वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहा है। चुनांचे हज़रत उस्मान के इस नए कानून को तमाम सहाबा ने बहुत पसंद किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के गुस्ताखा की पिटाई होगी।
हज़रत अनस फरमाते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और सहाबा किराम आपके चारों तरफ बैठे हुए थे कि इतने में हज़रत अली सामने से आए। इन्होंने आकर सलाम किया और खड़े होकर अपने बैठने की जगह देखने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के चेहरों को देखने लगे कि उनमें से कौन हज़रत अली को जगह देता है। हज़रत अबू बकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब बैठे हुए थे। इन्होंने अपनी जगह से ज़रा हटकर कहा, ए अबू अल हसन, यहाँ आ जाओ। इस पर हज़रत अली आगे आए और इस जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के दरमियान बैठ गए। हमें एकदम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर में खुशी के आसार नज़र आए। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, फ़ज़ीलत वाले के मकाम को फ़ज़ीलत वाला ही जानता है। हज़रत रबा बिन हारिस फरमाते हैं, कूफा के मोहल्ला राहबा में एक जमात हज़रत अली की खिदमत में आई और इन्होंने कहा, अस्सलामु अलैक या मौलाना, ए हमारे आका। हज़रत अली ने कहा, तुम लोग तो अरबे हो, मैं तुम्हारा आका कैसे बन सकता हूँ? उजमी लोग ग़ुलाम हुआ करते हैं, अरब नहीं। इन्होंने कहा, हमने क़दीर ख़म के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैं जिसका आका और दोस्त हूँ ये अली भी इसका आका अलिफ़वर दोस्त है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका थे, लिहाजा आप भी हमारे आका हुए। हज़रत रबा कहते हैं, ये लोग चले गए तो मैं इनके पीछे गया और मैंने पूछा कि ये लोग कौन हैं? तो लोगों ने बताया कि ये अंसार के कुछ लोग हैं, जिनमें हज़रत अबू अयूब अंसारी भी हैं। हज़रत बुरीदा फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक लश्कर में भेजा और हज़रत अली को हमारा अमीर बनाया। जब हम सफ़र से वापस आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने अपने अमीर को कैसा पाया? तो मैंने या किसी और ने हज़रत अली की कोई शिकायत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी। मेरी आदत अक्सर ज़मीन की तरफ देखने की थी। मैंने सर उठाया तो देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर गुस्सा की वजह से सुर्ख हो चुका है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं जिसका दोस्त हूँ अली भी इसके दोस्त हैं। मैंने अर्ज़ किया, मैं आइंदे आपको कभी भी हज़रत अली के बारे में तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। हज़रत इमरू बिन शाह हदीबिया में शरीक हुए थे। वो फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को घोड़े सवारों की एक जमात में यमन भेजा। मैं भी उनके साथ गया। हज़रत अली ने सफ़र में मुझसे कुछ एराज़ बरता, जिससे मुझे दिल ही दिल में इन पर गुस्सा आ गया। जब मैं मदीना वापस आया तो मदीना की मुख्तलिफ़ मजलिसों में हज़रत अली की शिकायत की और जो मिलता इससे उनकी शिकायत कर देता। एक दिन में सामने से आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। जब आपने मुझे देखा कि मैं आपकी आँखों की तरफ देख रहा हूँ तो आप मुझे देखते रहे, यहाँ तक कि मैं आपके पास आकर बैठ गया। फिर आपने फरमाया, ए इमरू, गौर से सुनो, अल्लाह की कसम, तुमने मुझे अज़ियत पहुँचाई है। मैंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इस बात से अल्लाह और इस्लाम की पनाह चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के रसूल को अज़ियत पहुँचाऊँ। आपने फरमाया, जिसने अली को अज़ियत पहुँचाई उसने मुझे अज़ियत पहुँचाई। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं, मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, मेरे साथ दो आदमी और थे। हम सब ने हज़रत अली के बारे में नाज़ेबा बात कह दी। इतने में सामने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपके चेहरा अनवर पर साफ गुस्सा नज़र आ रहा था। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्सा से अल्लाह की पनाह चाहने लग गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों को किया हवा कि मुझे तकलीफ़ पहुँचाते हो। जिसने अली को तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। हज़रत रू फरमाते हैं, एक आदमी ने हज़रत उम्र की मौजूदगी में हज़रत अली की बुराई का तज़किरा किया। हज़रत उम्र ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम इस कब्र वाले को जानते हो? ये हज़रत मोहम्मद बिन अब्द अल्लाह बिन अब्द अल-मुत्तलिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और वो अली बिन अबी तालिब बिन अब्द अल-मुत्तलिब हैं। हज़रत अली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। हमेशा हज़रत अली का तज़किरा खैर के साथ किया करो, कि वह का अगर तुम उनको तकलीफ़ पहुँचाओगे तो उस ज़ात अक़दस को कब्र में तकलीफ़ पहुँचाओगे। हज़रत अबू बकर बिन खालिद बिन उरफुता कहते हैं, मैं हज़रत साद बिन मालिक की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये खबर मिली है कि आप लोगों को कूफा में हज़रत अली को बुरा भला कहने पर मजबूर किया जाता है, तो आपने उनको कभी बुरा भला कहा है? हज़रत साद ने कहा, अल्लाह की पनाह, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में साद की जान है। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली की शान के बारे में कुछ ऐसे फ़िज़ाइल सुने हैं कि अगर मेरे सर की मांग पर आरा भी रख दिया जाए तो भी मैं हज़रत अली को बुरा भला नहीं कहूँगा।
हज़रत आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास कहते हैं, मुझे मेरे वालिद हज़रत साद ने यह किस्सा सुनाया कि हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान ने मुझे हुक्म दिया और यूँ कहा कि आप अबू तराब हज़रत अली को बुरा भला क्यों नहीं कहते। मैंने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के बारे में 3 ऐसी बातें इरशाद फरमाई हैं कि अगर मुझे उनमें से एक बात भी मिल जाती तो मुझे सुर्ख़ ऊँटों से ज़्यादा महबूब होती। और ये 3 बातें मुझे जब तक याद हैं मैं इनको बुरा भला नहीं कह सकता। एक ग़ज़वा में यानी ग़ज़वा तबूक में जाते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मदीना में अपनी जगह पीछे छोड़ना चाहा तो हज़रत अली ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे औरतों और बच्चों के साथ पीछे छोड़कर जा रहे हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जाओ जैसे हज़रत हारून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थे। हाँ, इतनी बात है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। और ग़ज़वा खैबर में मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आज मैं झंडा इस आदमी को दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और इसके रसूल इससे मोहब्बत करते हैं। ये फ़जीलत सुनकर मुझे बहुत शौक़ हो अलिफ़ कि ये झंडा मुझे मिल जाए और इस शौक़ में मैं बार बार अपना सर उठाता कि शायद अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बल्ला कर झंडा दे दें, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को बल्ला कर मेरे पास लाओ। हज़रत अली आए तो इनकी आँखें दिख रही थीं। आपने उनकी आँखों पर लाभ मुबारक लगाया और फिर झंडा इन्हें दिया और अल्लाह ताला ने उनके हाथों मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाई। और जब ये आयत नाज़ल हुई, फ़िलक़ल ताला नदऊ अलिफ़िल बेनूनिल अलिफ़ मद्दा या हमज़ा इल ना वाओ इल अलिफ़िल बेनूनिल अलिफ़ मद्दा या हमज़ा इल कुम वनिसाअना वनिसाअकुम वाओ इल अलिफ़िल नून फ़ेऊ सीनिल नूनिल अलिफ़ वनफुसकुम। तो आप फरमा दीजिए कि आ जाओ हम और तुम। बल्लाल ने अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को और ख़ुद अपने तनों को और तुम्हारे तनों को। फिर हम सब मिलकर खूब दिल से दुआ करें इस तौर पर कि अल्लाह की लानत भेजी उन पर जो इस बहस में नाहक पर हों। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हुस्न और हज़रत हसीन को बुलाया और फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरे घरवाले हैं। हज़रत अबूजी कहते हैं, हज़रत मुआविया हज को आए तो इन्होंने हज़रत साद बिन अबी वक़ास का हाथ पकड़कर कहा, ए अबू इसहाक़, ग़ज़वत की मशग़ूली की वजह से कई सालों से हम लोग हज ना कर सके जिसकी वजह से हम हज की बहुत सी सुन्नतें भूलते जा रहे हैं, लिहाजा आप तवाफ़ करें हम भी आपके साथ तवाफ़ करेंगे। तवाफ़ के बाद हज़रत मुआविया इनको अपने साथ दार अलंदू ले गए और इन्हें अपने साथ अपने तख्त पर बिठाया। फिर हज़रत अली का तज़किरा शुरू कर दिया और हज़रत अली बिन अबी तालिब के बारे में नामनासब कलमात कहने लगे। हज़रत साद ने फरमाया, आपने मुझे अपने घर में लाकर अपने तख्त पर बिठाया, फिर आप हज़रत अली को बुरा भला कहने लग गए हैं। अल्लाह की कसम, हज़रत अली में 3 ऐसी बातें पाई जाती हैं कि अगर उनमें से एक भी मुझे मिल जाए तो ये मुझे सारी दुनिया के मिल जाने से भी ज़्यादा महबूब है। पहली बात यह है कि ग़ज़वा तबूक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को फरमाया था, तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे हज़रत हारून हज़रत मूसा के लिए थे। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये फरमा देते तो ये मुझे सारी दुनिया के मिल जाने से भी ज़्यादा महबूब था। दूसरी बात यह है कि जंगे खैबर के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के बारे में फरमाया, मैं आज झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और इसके रसूल इससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथों फ़तह नसीब फरमाएंगे और वो मैदान से भागने वाला आदमी नहीं। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में ये कलमात फरमा देते तो ये मुझे सारी दुनिया के मिल जाने से ज़्यादा महबूब होता। तीसरी बात यह है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। अगर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद होता और मेरी शादी उनकी बेटी से होती और हज़रत अली की तरह मेरे इनसे बेटे होते तो ये मुझे सारी दुनिया के मिल जाने से ज़्यादा महबूब होता। मैं आज के बाद कभी तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। ये फरमा कर हज़रत साद ने अपनी चादर झाड़ी और बाहर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू अब्द अल्लाह जदली कहते हैं, मैं हज़रत सलमा की खिदमत में हाज़िर हुआ तो इन्होंने मुझसे फरमाया, किया तुम सब के बीच में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा जाता है? मैंने कहा, अल्लाह की पनाह, सुभान अल्लाह, या इस जैसा और कलिमा मैंने कहा। इन्होंने फरमाया, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिसने अली को बुरा भला कहा उसने मुझे बुरा भला कहा। हज़रत अबू अब्द अल्लाह जदली कहते हैं, मुझसे हज़रत मुस्लिमा ने फरमाया, किया तुम सब के बीच में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला नहीं कहा जाता?
मी ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे बुरा भला कहा जा सकता है? इन्होंने फरमाया, किया हज़रत अली को और उनसे मोहब्बत करने वालों को बुरा भला नहीं कहा जाता, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत फरमाते थे। हज़रत अब्बू सादिक कहते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था वही मेरा ख़ानदान है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था वही मेरा दीन है, लिहाजा जो मेरी बेइज्जती कर रहा है वो हकीकत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती कर रहा है। हज़रत अबद अर्रहमान बिन सुबहानी कहते हैं, हज़रत अबू बकर एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर थे कि इतने में हज़रत हुस्न बिन अली आए, ये अभी कम उम्र बच्चे थे। इन्होंने कहा, आप मेरे नाना अब्बा के मिंबर से नीचे उतर आएं। हज़रत अबू बकर ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, ये तुम्हारे नाना अब्बा के बैठने की जगह है। और हज़रत अबू बकर ने इन्हें अपनी गोद में बैठा ली और रो पड़े। हज़रत अली ने कहा, अल्लाह की कसम, ये बच्चा मेरे कहने की वजह से नहीं कह रहा बल्कि ये अपनी तरफ से कह रहा है। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, आप ठीक कह रहे हैं, अल्लाह की कसम, मुझे आप पर कोई शुबह नहीं। हज़रत रूह फरमाते हैं, एक दिन हज़रत अबू बकर मिंबर पर खुतबा दे रहे थे कि इतने में हज़रत हुस्न आए और इन्होंने मिंबर पर चढ़कर कहा, आप मेरे नाना अब्बा के मिंबर से उतर आएं। इस पर हज़रत अली ने कहा, ये बात हमारे मशवरा के बगैर हुई है। हज़रत अब्बू अलबख्तरी कहते हैं, एक दिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब मिंबर पर बयान फरमा रहे थे कि इतने में हज़रत हसीन बिन अली ने खड़े होकर कहा कि आप मेरे नाना अब्बा के मिंबर से नीचे उतर आएं। हज़रत उमर ने फरमाया, बेशक ये तुम्हारे नाना अब्बा का मिंबर है, मेरे बाप का नहीं है, लेकिन ऐसा करने को तुम्हें किसने कहा? इस पर हज़रत अली ने खड़े होकर कहा, उसे किसी ने नहीं कहा। फिर हज़रत अली ने हज़रत हसीन को मुखातिब होकर फरमाया, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ओ धोखाबाज, मैं तेरी खूब पिटाई करूँगा। हज़रत उमर ने कहा, मेरे भतीजे को कुछ ना कहना, ये ठीक कह रहा है, ये उसके नाना अब्बा का मिंबर है। हज़रत हसीन बिन अली फरमाते हैं, मैं मिंबर पर चढ़कर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पास गया और मैंने उनसे कहा, मेरे नाना अब्बा के मिंबर से आप नीचे उतर जाएं और अपने वालिद के मिंबर पर तशरीफ़ ले जाएं। हज़रत उमर ने कहा, मेरे बाप का तो कोई मिंबर नहीं। ये कहकर हज़रत उमर ने मुझे अपने पास बिठा लिया। फिर वो मिंबर से उतर कर मुझे अपने घर ले गए और मुझसे फरमाया, ए मेरे बेटे, तुम्हें ये किसने सिखाया था? मैंने कहा, किसी ने नहीं। इन्होंने फरमाया, अगर तुम हमारे पास आया जाया करो तो बहुत अच्छा होगा। चुनांचा में एक दिन इनके यहाँ गया तो वो हज़रत मुआवी से तन्हाई में बात कर रहे थे और मैंने देखा कि हज़रत उमर दरवाज़े पर खड़े हैं, इन्हें भी इजाज़त नहीं मिली है। ये देख कर मैं वापस आ गया। इसके बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझसे फरमाया, ए मेरे बेटे, तुम हमारे पास आते क्यों नहीं? मैंने कहा, मैं एक दिन आया था, आप हज़रत मुआवी से तन्हाई में बात कर रहे थे और आपके बेटे हज़रत उमर को भी इजाज़त नहीं मिली थी, तो मैंने देखा कि वो वापस चले गए हैं, इसलिए मैं भी वापस आ गया। हज़रत उमर ने फरमाया, नहीं, तुम अबद अल्लाह बिन उमर से ज़्यादा इजाज़त मिलने के हक़दार हो, कि वह का हमारे सरों पर जो ये तज शराफत आज नज़र आ रहा है, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने आपके घराने की बरकत से दिया है। और फिर मेरे सर पर हज़रत उमर ने शफ़क़तन हाथ रखा। हज़रत उक़बा बिन हारिस कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के चंद दिन बाद में असर की नमाज़ पढ़कर हज़रत अबू बकर के साथ मस्जिद से बाहर निकला। हज़रत अली हज़रत अबू बकर के साथ चल रहे थे कि इतने में हज़रत अबू बकर का हज़रत हुस्न बिन अली के पास से गुज़र हुआ, वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। हज़रत अबू बकर ने उनको अपने कंधे पर बिठा लिया और ये शेर पढ़ने लगे, बाबी शबीहुम बुनबी लऊसा शबीहा बालिया, इस बच्चा पर मेरा बाप कुर्बान हो, इसकी शक्ल व सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जलती है, हज़रत अली से नहीं मिलती। हज़रत अली ये सुनकर हंस रहे थे। हज़रत उमर बिन इसहाक़ कहते हैं, मैंने देखा कि हज़रत अबू हरीरा की हज़रत हुस्न बिन अली से मुलाकात हुई तो हज़रत अबू हरीरा ने इनसे कहा, आप अपने पीठ की इस जगह से कपड़ा हटा दें जिस जगह का बोसा लेते हुए मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। चुनांचा हज़रत हुस्न ने अपने पीठ से कपड़ा हटा दिया और हज़रत अबू हरीरा ने उनके पीठ का बोसा लिया। एक रिवायत में यह है कि हज़रत अबू हरीरा ने उनकी नाफ का बोसा लिया। हज़रत मकबूरी कहते हैं, हम लोग हज़रत अबू हरीरा के साथ बैठे हुए थे कि इतने में हज़रत हुस्न बिन अली वहाँ से गुज़रे। इन्होंने सलाम किया, लोगों ने सलाम का जवाब दिया। हज़रत अबू हरीरा हमारे साथ थे, लेकिन इन्हें हज़रत हुस्न के गुज़रने और सलाम करने का पता नहीं चला। किसी ने इनसे कहा, ये सलाम हज़रत हुस्न बिन अली ने किया था। वो फ़ौरन उनके पीछे गए और उनसे कहा, ए मेरे सरदार, वाला कल सिलमो,
किसी ने उनसे पूछा, आप इन्हीं ए मेरे सरदार कह रहे हैं? हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये सरदार हैं। हज़रत अबू हरीरा के मरज़ अलूफ़ात में मरवान उनके पास आया और उनसे कहा, जब से हम आपके साथ रह रहे हैं इस वक्त से आज तक मुझे आपकी किसी बात पर गुस्सा नहीं आया, बस इस बात पर गुस्सा आया है कि आप हज़रत हुस्न और हज़रत हसीन से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये सुनते ही हज़रत अबू हरीरा सिमटकर बैठ गए और फरमाया, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हम लोग एक सफ़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए। रास्ता में एक जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुस्न और हज़रत हसीन के रोने की आवाज़ सुनी। वो दोनों अपनी वालिदा के साथ थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से चलकर उनके पास पहुँचे और फरमाया, मेरे बेटों को क्या हुआ? हज़रत फ़ातिमा ने कहा, प्यास की वजह से रो रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे मशकीज़ा की तरफ हाथ बढ़ाकर पानी देखा, लेकिन इसमें पानी नहीं था। इस दिन पानी बहुत कम था, लोगों को थोड़ा थोड़ा पानी मिल रहा था। लोग भी पानी तलाश कर रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, किसी के पास पानी है। इस ऐलान पर हर आदमी ने अपने पीछे अपने मशकीज़ा को हाथ लगाकर देखा कि इसमें पानी है या नहीं, लेकिन किसी को भी पानी का एक कतरा ना मिला। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, एक बच्चा मुझे दे दो। इन्होंने पर्दे के नीचे से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बच्चा दे दिया। बच्चा देते हुए हज़रत फ़ातिमा के बाजों की सफ़ेदी मुझे नज़र आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को लेकर अपने सीना से लगाया। वो बच्चा रो रहा था, चुप नहीं कर रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक निकाली तो वो बच्चा उसे चूसने लगा और चौसते चौसते चुप हो गया और मुझे इसके रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, उसने रोना छोड़ दिया था। दूसरा बच्चा वैसे ही रो रहा था, चुप नहीं कर रहा था। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दूसरा भी मुझे दे दो। हज़रत फ़ातिमा ने दूसरा बच्चा भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकर उसके साथ भी वैसे ही किया, वो भी चुप हो गया और मुझे किसी के रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो। चुनिंदा औरतों की वजह से हम इधर उधर चले गए ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों के साथ हमारा इख्तिलात ना हो। हम लोग वहाँ से चल दिए और रास्ता के दरमियानी हिस्सा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा जा मिले। जब मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत हुस्न, हज़रत हसीन के साथ ये मुशफ़िक़ाना रवैया देखा है तो मैं इन दोनों से क्यों ना मोहब्बत करूं। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, उलमाए किराम, बड़ों और दीनी फ़िज़ाइल वालों का इकराम करना। हज़रत अम्मार बिन अबी अम्मार कहते हैं, एक दिन हज़रत ज़ैद बिन साबित सवार होने लगे तो हज़रत अब्बास ने उनकी रिकाब हाथ से पकड़ ली। इस पर हज़रत ज़ैद ने कहा, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, आप एक तरफ हो जाएं, मेरी रिकाब ना पकड़ें। हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया, हमें उसी का हुक्म दिया गया है कि हम अपने उलमा और बड़ों के साथ ऐसे ही इकराम का मुआमला करें। हज़रत ज़ैद ने कहा, आप मुझे ज़रा अपना हाथ दिखाएं। हज़रत अब्बास ने अपना हाथ निकाला। हज़रत ज़ैद ने इसे चूमा और फरमाया, हमें अपने नबी के घर वालों के साथ ऐसे इकराम करने का हुक्म दिया गया है। हज़रत शुबी कहते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन साबित सवार होने लगे तो हज़रत अब्बास ने उनकी रिकाब पकड़ ली। हज़रत ज़ैद ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे, आप एक तरफ हो जाएं। हज़रत अब्बास ने कहा, नहीं, हम उलमा के साथ और बड़ों के साथ ऐसे ही इकराम का मुआमला किया करते हैं। हज़रत अब्बास ने हज़रत ज़ैद बिन साबित की रिकाब पकड़ ली और यूँ कहा, हमें हुक्म दिया गया है कि हम अपने तालीम देने वालों और अपने बड़ों की रिकाब पकड़ा करें। हज़रत अबू उमामा फरमाते हैं, एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर, हज़रत उम्र, हज़रत अबू अबीदा बिन जरा और सहाबा की एक जमात के साथ बैठे हुए थे। आपके पास एक प्याला लाया गया जिसमें पीने की कोई चीज़ थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला हज़रत अबू अबीदा को दिया। हज़रत अबू अबीदा ने कहा, या नबी अल्लाह, आपे का इस प्याला पर मुझसे ज़्यादा हक़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम ले लो। इन्होंने लेकर पीने से पहले फिर अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, आप ले लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पियो कि वका बरकत हमारे बड़ों के साथ है। जो हमारे छोटों पर शफ़क़त ना करे और हमारे बड़ों की तज़ीम ना करे वो हम में से नहीं है। हज़रत राफ़े बिन ख़दीज और हज़रत सहल बिन अबी हसमा फरमाते हैं,
हज़रत अबदल्लाह बिन सहल और हज़रत मुहैसा बिन मसूद खैबर गए और खजूरों के एक बाग में एक दूसरे से अलग हो गए। किसी ने हज़रत अबदल्लाह बिन सहल को कत्ल कर दिया तो हज़रत अबदुर्रहमान बिन सहल, हज़रत हबीकीसा बिन मसूद और हज़रत मुहैसा बिन मसूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अपने मकतूल साथी के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने लगे तो हज़रत अबदुर्रहमान ने बात शुरू की, ये उन सब में छोटे थे। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ों की बड़ाई कायम करो। यही रावी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था कि जो उम्र में बड़ा है वो बात करे। चुनंचा इन हज़रात ने अपने मकतूल साथी के बारे में बात की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोगों के कबीले के 50 आदमी कसम खा लें तो तुम अपने मकतूल के क़सास के हक़दार बन सकते हो। इन्होंने अर्ज़ किया, ये ऐसा वाक़या है जिसे हमने देखा नहीं है, इसलिए हम कसम नहीं खा सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर यहूद के 50 आदमी कसम खा लें तो उनके ज़िम्मा क़सास नहीं आएगा। इन्होंने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, वो तो काफ़र लोग हैं, ये तो झूठी कसम खा लेंगे। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झगड़ा ख़त्म कराने के लिए अपने पास से उनको दियत यानी खून बहा दिया। हज़रत वाइल बिन हुज्र फरमाते हैं, हज़ूर में हमारी बड़ी सल्तनत थी और वहाँ के तमाम लोग हमारी बात मानते थे। हमें वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत की खबर मिली तो मैं ये सब कुछ छोड़कर अल्लाह और इसके रसूल के शौक़ में वहाँ से चल पड़ा। मेरे पहुँचने से पहले ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को मेरे आने की खुशखबरी सुना चुके थे। जब मैं आपकी खिदमत में पहुँचा तो मैंने आपको सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया और अपनी चादर बिछाकर मुझे इस पर बिठाया। फिर आप अपने मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और मुझे भी अपने साथ मिंबर पर बिठाया। आपने दोनों हाथ उठाकर पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की और तमाम नबियों पर दरूद भेजा। इतने में तमाम लोग आपके पास जुमा हो चुके थे। आपने फरमाया, ए लोगो, ये वाइल बिन हुज्र तुम्हारे पास दूरदराज के इलाका हज़ूर मौत से अपनी खुशी से आए हैं, किसी ने उनको आने पर मजबूर नहीं किया, और ये अल्लाह, इसके रसूल और इसके दीन के शौक़ में आए हैं। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप ठीक फरमा रहे हैं। हज़रत वाइल बिन हुज्र फरमाते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा तो आपने सहाबा किराम से फरमाया, ये वाइल बिन हुज्र ना तो तुम लोगों के शौक़ में आए हैं और ना तो तुम लोगों से डर कर आए हैं, बल्कि ये तो अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में आए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछाकर मुझे इस पर अपने पहलू में बिठाया और मुझे अपने सीने से लगाया और अपने साथ मिंबर पर बिठाया और लोगों में बयान फरमाया और फरमाया, उनके साथ नरमी से पेश आओ कि वाक़ा ये अभी अपनी सल्तनत छोड़कर नए नए आए हैं। मैंने अर्ज़ किया, मेरे ख़ानदान वालों ने जो कुछ मेरा था वो सब मुझसे छीन लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना इन्होंने लिया है वो भी तुम्हें दूंगा और उसका दुगना और भी दे दूंगा। आगे और भी हदीस जिक्र की है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, जब हज़रत साद के हाथ का ज़ख्म हरा हो गया और इसमें से खून बहने लगा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनके पास गए और इन्हें अपने गले लगा लिया और उनके खून उनके छींटे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे और दाढ़ी पर पड़ रहे थे। जो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खून से बचाने की जितनी कोशिश करता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ही हज़रत साद के और करीब हो जाते यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया। अंसार के एक साहब बयान करते हैं, जब हज़रत साद ने कबीला बनो क़रीज़ा के बारे में अपना फ़ैसला सुना दिया और वापस आ गए तो उनका ज़ख्म फट गया और इसमें से खून बहने लग गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका पता चला तो आप उनके पास तशरीफ़ ले गए और उनका सर लेकर अपनी गोद में रख लिया। हज़रत साद के जिस्म को एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया गया, लेकिन वो कपड़ा इतना छोटा था कि जब उसे चेहरे पर डाला गया तो उनके दोनों पाँव खल गए। हज़रत साद गोरा चटाई और भारी भरकम आदमी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, साद ने तेरे रास्ते में खूब जिहाद किया है और तेरे रसूल को सच्चा माना है और जो काम उनके ज़िम्मा लगा था वो काम इन्होंने अच्छे तरीक़े से पूरा कर दिया है, इसलिए तो उनकी रूह को अपने दरबार में इस तरह कबूल फरमा जिस तरह तो बेहतरीन से बेहतरीन रूह को कबूल फरमाता है। जब हज़रत साद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ सुनी तो आँखें खोल कर कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। गौर से सुने, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। जब हज़रत साद के घर वालों ने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद के सर को अपनी गोद में रख लिया है तो वो घबरा गए। तो किसी ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि हज़रत साद के घर वालों ने जब ये देखा कि आपने उनका सर अपनी गोद में रख लिया है तो वो घबरा गए हैं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये तो दुनिया से जाने वाले हैं और उस वक्त तुम इस घर में जितने हो इतने फरिश्तों ने अल्लाह ताला से साद की वफ़ात पर हाजिर होने की इजाज़त मांगी है। रावी कहते हैं, हज़रत साद की वालिदा रो रो कर ये शोर पढ़ने लगीं। वाओइल ये लामु अलिफ मद्दाउ मीमिक काफिल सीमिल इन दालन अलिफ हेल जे इल अलिफ मीमिल तामरबुता अन वाओइल जीमे दालन अलिफ। ए साद, तेरी मुँह के लिए हलाकत हो तो ऐसा था कि हर काम पूरी एहतियात से अच्छी तरह किया करता था और पूरी मेहनत करता था। किसी ने उनकी वालिदा से कहा, क्या आप हज़रत साद का मरसिया कह रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ो, ये सच्चे शेर कह रही है, दूसरे लोग झूठे शेर कहते हैं। हज़रत खारिजा बिन ज़ैद फरमाते हैं, एक मर्तबा हज़रत उम्र के लिए रात का खाना रखा गया ताकि आप लोगों के साथ खाना खा लें। आप बाहर तशरीफ़ लाए और हज़रत मुअव्विक़ बिन अबी फ़ातिमा दस्सी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत हासिल थी, वो हबशा हिजरत करके गए थे। उनसे हज़रत उम्र ने फरमाया, करीब आकर यहाँ बैठ जाओ। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे अलावा किसी और को कोढ़ की ये बीमारी होती तो वो मुझसे एक नेज़े की मिक़दार दूर बैठता, इससे करीब ना बैठता। हज़रत खारिजा बिन ज़ैद फरमाते हैं, हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब ने लोगों को दोपहर के खाने के लिए बुलाया। लोग डर गए। लोगों में हज़रत मुअव्विक़ भी थे, इन्हीं कोढ़ की बीमारी थी। इन्होंने भी लोगों के साथ खाना शुरू किया तो हज़रत अमर ने उनसे फरमाया, तुम अपने सामने और अपने करीब से खाओ, अगर तुम्हारे अलावा कोई और होता तो वो मेरे साथ इस प्याला में ना खाता, बल्कि मेरे और इसके दरमियान एक नेज़े का फासिला होता। हज़रत अबद अल-वाहिद बिन अबी औन दस्सी कहते हैं, हज़रत तुफ़ैल बिन इम्रु कबीला बनी दऊस से वापस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर जब अरब के लोग मुर्तदा हो गए तो वो मुसलमानों के साथ गए और मुर्तदीन के साथ खूब जिहाद किया। तौलैहा और सारे इलाका नजद के मुर्तदीन से फारिग होकर ये हज़रात यमामा चले गए। उनके साथ उनके बेटे हज़रत उम्र वाओ बिन तुफ़ैल भी थे। खुद हज़रत तुफ़ैल जंगे यमामा में शहीद हो गए और इनके बेटे हज़रत इमरू ज़ख्मी हो गए और उनका एक हाथ कट गया। एक मर्तबा ये हज़रत उम्र वाओ हज़रत उम्र के पास बैठे हुए थे कि इतने में खाना लाया गया, हज़रत इमरू एक तरफ को हो गए। हज़रत उम्र ने उनसे फरमाया, क्या बात है, शायद तुम अपने कटे हुए ज़ख्मी हाथ की वजह से एक तरफ हो गए हो। इन्होंने कहा, जी हाँ। हज़रत उम्र ने फरमाया, नहीं, अल्लाह की कसम, मैं इस वक्त तक इस खाने को नहीं चखूंगा जब तक तुम अपने हाथ से खाने को आपस में नहीं मिलाओगे, कीवा का अल्लाह की कसम। उस वक्त यहाँ जितने लोग हैं उनमें से एक भी तुम्हारे अलावा ऐसा नहीं है जिसके जिस्म का कुछ हिस्सा जन्नत में हो, ऐसे सिर्फ तुम हो। फिर हज़रत इमरू मुसलमानों के साथ जंगे यरमुक में गए और वहाँ शहीद हो गए। हज़रत हुस्न कहते हैं, हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब ने हज़रत अबू मूसा अशअरी को ख़त में ये लिखा कि मुझे पता चला है कि तुम लोगों के सारे मजमा को एकदम इजाज़त दे देते हो। ऐसा ना करो, बल्कि जब तुम्हें मेरा ख़त मिल जाए तो फिर तुम ये तरतीब बनाओ कि पहले फजीलत व शराफत वाले चीदा लोगों को इजाज़त दो, जब ये लोग बैठ जाया करें फिर आम लोगों को इजाज़त दो। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, बड़ों को सरदार बनाना। हज़रत हकीम बिन कैस बिन आसिम कहते हैं कि उनके वालिद हज़रत कैस बिन आसिम ने इंतकाल के वक्त अपने बेटों को ये वसीयत फरमाई, अल्लाह से डरते रहना और अपने बड़े को सरदार बनाना। कीवा का जब कोई कौम अपने बड़े को सरदार बनाती है तो वो अपने आबा वाजिदात की ठीक तरह जानशीन बनती है, और जब वो अपने सबसे छोटे को सरदार बनाती है तो इससे उनका दर्जा बराबर वालों की निगाह में कम हो जाता है। अपने पास माल रखो और उसे हासिल करो। कीवा का माल से करीम और सफ़ी आदमी को शराफत मिलती है और उसी के ज़रिया से इंसान कमीने और कंजूस आदमी का ज़रूरतमंद नहीं रहता। और लोगों से कुछ ना मांगना, कीवा का ये इंसान के लिए कमाई का सबसे अदनी और घटिया ज़रिया है, जिसे सख्त मजबूरी में ही इख्तियार करना चाहिए। जब मैं मर जाऊं तो मुझ पर नुहा ना करना। कीवा का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने नुहा नहीं किया था। और जब मैं मर जाऊं तो मुझे किसी ऐसी जगह दफन करना जिसका कबीला बनो बकर बिन वाइल को पता ना चल सके, ताकि वो मेरी कब्र के साथ नामनासब हरकत ना कर सकें। कीवा का मैं ज़माना जाहलियत में उनको गाफिल देखकर उन पर छापे मारा करता था। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, राय और अमल में इख्तिलाफ के बावजूद एक दूसरे का इकराम करना। हज़रत यही बिन सईद अपने चचा से नकल करते हैं कि उनके चचा फरमाते हैं,
जब हम जंगे जमल में खड़े हो गए और हज़रत अली ने हमारी सफ़ों को तरतीब दे दी तो इन्होंने लोगों में ये ऐलान कराया का चूँकि हमारे मुकाबले पर मुसलमानों की ही एक जमात है इसलिए कोई आदमी ना तीर चलाए और ना नेज़ा मारे और ना तलवार चलाए, और उन लोगों से खुद लड़ाई शुरू ना करो और उनके साथ बहुत नरम बात करो। कीवा का ये ऐसा मकाम है कि जो इसमें कामयाब हो गया वो क़यामत के दिन भी कामयाब होगा। चुनांचे हम लोग यूं ही खड़े रहे यहाँ तक कि जब दिन बुलंद हो गया तो मुकाबिल लश्कर के तमाम लोगों ने बुलंद आवाज़ से कहा, ए हज़रत उस्मान के खून के बदला का मुतालबा करने वालों, हमला के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया हमारे आगे झंडा लिए खड़े थे तो उनसे हज़रत अली ने पुकार कर पूछा, ए हनफिया, ये लोग क्या कह रहे हैं? इन्होंने हमारी तरफ मुतवज्जह होकर कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन। इन्होंने कहा मुस्कुराता हुआ चेहरा, ए हज़रत उस्मान के खून के बदला का मुतालबा करने वालों। इस पर हज़रत अली ने हाथ उठाकर ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, कातिलीन उस्मान को मुंह के बल गिरा दे। हज़रत मोहम्मद बिन उमर बिन अली बिन अबी तालिब कहते हैं, हज़रत अली ने पहले अहल जमल को 3 दिन दावत दी फिर उनसे जंग की। जब तीसरा दिन हुआ तो हज़रत हसीन और हज़रत अबदल्लाह बिन जाफ़र ने हज़रत अली के पास आकर कहा, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया है। हज़रत अली ने कहा, ए मेरे भतीजे, मुझे लोगों के सारे हालात मालूम हैं, मैं इनसे नावाकिफ़ नहीं हूँ। फिर हज़रत अली ने फरमाया, पानी डाल कर लाओ। चुनांचे पानी आया तो इससे वज़ू करके हज़रत अली ने 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज से फ़ारिग होकर इन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी फिर उनसे फरमाया, अगर तुम उन लोगों पर गालिब आ जाओ तो भागने वाले का पीछा ना करना और किसी ज़ख्मी का काम तमाम ना करना, और ये लोग मैदान जंग में जो हथियार लाए हैं इन पर तो कब्ज़ा कर लेना, इसके अलावा जितना सामान या हथियार हैं वो सब मरने वाले के वर्सा के हैं। इमाम बहीक़ी फरमाते हैं, ये हदीस मुनक़ते है, सही ये है कि हज़रत अली ने कुछ नहीं लिया और किसी मरने वाले के हथियार भी नहीं लिए। हज़रत अली बिन हसीन फरमाते हैं, मैं मरवान बिन हुक्म के पास गया तो उसने कहा, मैंने आपके वालिद से ज़्यादा अच्छी तरह ग़लबा पाने वाला कोई नहीं देखा। जंगे जमल के दिन जो ही हम लोग शिकस्त खाकर भागे तो उनके आदमी ने ज़ोर से ऐलान किया कि किसी भागने वाले को कत्ल ना किया जाए और किसी ज़ख्मी का काम तमाम ना किया जाए। हज़रत अब्द खैर कहते हैं, किसी ने हज़रत अली से अहल जमल यानी जो जंगे जमल में हज़रत अली के मुखालिफ थे इनके बारे में पूछा तो हज़रत अली ने फरमाया, ये हमारे भाई हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ बगावत की थी इसलिए हमने उनसे जंग की थी। अब इन्होंने बगावत से तौबा कर ली है जिसे हमने कबूल कर लिया है। हज़रत मोहम्मद बिन उमर बिन अली बिन अबी तालिब कहते हैं, हज़रत अली ने जंगे जमल के दिन फरमाया, हम उन मुखालिफों पर कलमा शहादत की वजह से एहसान करेंगे, यानी इन्हें कत्ल नहीं करेंगे, और जो कत्ल हो जाएंगे उनके सामान और हथियार का वारिस उनके बेटों को बनाएंगे, हम नहीं लेंगे। हज़रत अब्बू अल-बख्तरी कहते हैं, हज़रत अली से अहल जमल के बारे में पूछा गया कि क्या वो मुशरिक हैं, तो फरमाया, शिर्क से तो वो भाग कर आए हैं। फिर पूछा गया, क्या वो मुनाफिक हैं, तो फरमाया, मुनाफिक तो अल्लाह का बहुत कम जिक्र करते हैं और ये लोग तो अल्लाह का बहुत जिक्र करते हैं इसलिए मुनाफिक नहीं हैं। फिर पूछा गया, फिर ये क्या हैं, फरमाया, ये हमारे भाई हैं, इन्होंने हमारे खिलाफ बगावत की थी। हज़रत तलहा के ग़ुलाम हज़रत अब्बू हबीबा कहते हैं, जब हज़रत अली अहल जमल से फ़ारिग हो गए और उस जंग में हज़रत तलहा हज़रत अली की मुखालिफ जमात में थे और वो शहीद हुए थे, तो मैं हज़रत तलहा के साहबजादे हज़रत इमरान के साथ हज़रत अली की खिदमत में गया तो इन्होंने हज़रत इमरान को खूब खुश आमदीद कहा और इन्हें अपने करीब बिठाकर कहा, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे और आपके वालिद को उन लोगों में शामिल कर देंगे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वनज़्ज़ाना मया फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़ियाइफ़िना अला सुर्रा मुतक़बिलीन, और उनके दिलों में जो कीना था हम वो सब दूर कर देंगे कि सब भाई भाई की तरह रहेंगे, तख्तों पर आमने सामने बैठा करेंगे। फिर फरमाया, ए मेरे भतीजे, फ़लाँ औरत का क्या हाल है और फ़लाँ औरत का क्या हाल है। उनके वालिद हज़रत तलहा की औलाद की माँ यानी उनकी बीवियों के बारे में पूछा। फिर फरमाया, हमने उन सालों में तुम्हारी ज़मीन पर इसलिए कब्ज़ा किए रखा ताकि लोग तुमसे छीन ना लें। फिर फरमाया, ए फ़लाना, इन्हें लेकर अन कर्ज़ा के पास जाओ और उसे कहो कि वो उन गुज़श्ता सालों की तमाम आमदन इन्हें दे दे और उनकी ज़मीन भी इन्हें दे दे। एक कोने में 2 आदमी बैठे हुए थे, इनमें एक हारिस आयर था। इन दोनों ने कहा, अल्लाह ताला हज़रत अली से ज़्यादा बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं, हम इन्हें कत्ल कर रहे हैं और वो जन्नत में हमारे भाई बने, ये कैसे हो सकता है। इस पर हज़रत अली ने नाराज़ होकर फरमाया, तुम दोनों यहाँ से उठकर अल्लाह की ज़मीन के सबसे दूर वाले इलाक़े में चले जाओ।
अगर मैं और हज़रत तलहा इस आयत का मिस्दाक नहीं ही तो फिर कौन होगा। ए मेरे भतीजे, जब तुम्हें कोई ज़रूरत हो करे तो तुम हमारे पास आ जाया करो। अनसाद ने हज़रत रिबई बिन हराश से पिछली हदीस जैसी हदीस नकल की है। इसके आखिर में यह है कि उन दोनों ने की बात सुनकर हज़रत अली ने ज़ोर से चीख मारी जिससे सारा महल दहल गया और फिर फरमाया, जब हम उस आयत का मिस्दाक नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। हज़रत इब्राहीम कहते हैं, अनजुर्मूज़ ने आकर हज़रत अली से अंदर आने की इजाज़त मांगी। अनजुर्मूज़ ने जंगे जमल में हज़रत ज़ुबैर को शहीद किया था। हज़रत अली ने बड़ी देर के बाद इजाज़त दी तो उसने अंदर आकर कहा, जिन लोगों ने खूब ज़ोर शोर से जंग की थी आप उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, तेरे मुँह में खाक हो, मुझे यकीन है कि मैं, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर उन लोगों में से होंगे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वनज़्ज़ाना मया फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़ियाइफ़िना अला सुर्रा मुतक़बिलीन। हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद अपने वालिद हज़रत मोहम्मद से नक़ल करते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, मुझे यकीन है कि मैं, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर उन लोगों में होंगे जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया है और फिर पिछले आयत तिलावत फरमाई। हज़रत इमरू बिन गालिब कहते हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर ने सुना कि एक आदमी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के बारे में नाज़ेबा कलमात कह रहा है तो इसे डांट कर फरमाया, बकवास बंद करो, चुप करो, खुदा तुझे खैर से दूर करे और गालियाँ देने वाले तुझ पर मुसल्लित करे। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि वो जन्नत में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होंगी। तिर्मिज़ी की हदीस में यह है कि हज़रत अम्मार ने फरमाया, दफ़ा हो जा, खुदा तुझे खैर से दूर करे, किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बीवी को तकलीफ़ पहुँचा रहा है। हज़रत अम्मार फरमाते हैं, हमारी अम्मू जान हज़रत आयशा ने अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो हज़रत अली के ख़िलाफ़ है, और हमें मालूम है कि वो दुनिया और आखिरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके ज़रिया से हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं कि हम अल्लाह की बात मानते हैं या उनकी। हज़रत अब्बू वाइल फरमाते हैं, जब हज़रत अली ने हज़रत अम्मार बिन यासिर और हज़रत हुस्न बिन अली को कूफ़ा भेजा ताकि वो कूफ़ा वालों को हज़रत अली की मदद के लिए तैयार करके ले आएं, तो हज़रत अम्मार ने ये बयान फरमाया कि मैं जानता हूँ कि वो हज़रत आयशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया और आखिरत में बीवी हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके ज़रिया से तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि तुम लोग अल्लाह के पीछे चलते हो या उनके। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, अपनी राय के खिलाफ बड़ों के पीछे चलने का हुक्म। हज़रत ज़ैद बिन वहब कहते हैं, मैं हज़रत अन मसूद की खिदमत में किताब अल्लाह कुरान मजीद की एक आयत पढ़ने गया। इन्होंने मुझे वो आयत पढ़ा दी। मैंने अर्ज़ किया कि आपने ये आयत मुझे जिस तरह पढ़ाई है हज़रत उम्र ने तो मुझे इसके खिलाफ और तरह से पढ़ाई थी। इस पर वो रोने लगे और इतना रोए कि मुझे उनके आंसू कनकरियों में गिरते हुए नज़र आ रहे थे। फिर फरमाया, हज़रत उम्र ने तुम्हें जैसा पढ़ाया है तुम वैसा ही पढ़ो, कीवा का अल्लाह की कसम। उनकी खुरात सलहीन शहर, ये बगदाद के करीब मशहूर शहर था कि रास्ता से भी ज़्यादा वाज़ेह है। हज़रत उम्र इस्लाम का एक मजबूत किला थे जिसमें इस्लाम दाखिल होता था, इसमें से निकलता नहीं था। और जब हज़रत उम्र शहीद हो गए तो इस किला में शिगाफ पड़ गई है और इस्लाम अब इस किला से बाहर आ रहा है, इसके अंदर नहीं जा रहा है।